पर्वत पे आते हैं। महाराज पार्वती मैया का विवाह हुआ भोलेनाथ से। भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त कैसे हुए? तप से। किससे प्राप्त हुए? तप से। तपस्या की तभी तो जाके भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। अर्थात तप का महिमा देखिए कि अगर आप तप करते हैं तो महाराज तप करने से भी आप अपने भाग्य में जो लिखा है उसको बदल सकते हैं। तप करने मात्र से आपका भाग्य बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। महाराज हिमाचल जी विवाह के भोलेनाथ के साथ पार्वती मैया का। आज समय देखिए कि भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ पार्वती मैया का। हिमाचल जी ये नहीं देखे कि धन कितना है, वैभव कितना है, ऐश्वर्य कितना है, ये देखे कि भाव कितना है, अंदर समझदारी कितनी है। आजकल के लोग जाते हैं विवाह करने के लिए, जाते हैं लड़का देखने, लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? लड़की सुंदर होके चाहिए, लड़की सुंदर होना चाहिए, बाकी उससे कुछ मतलब नहीं कि उसको भोजन बनाना आता है कि नहीं आता है, वो आपकी सेवा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, आपको सम्मान दे सकती है कि नहीं दे सकती, उससे मतलब नहीं। लड़की सुंदर होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए। और लड़की वाले के घर के जाते हैं देखने तो क्या देखते हैं? धन होना चाहिए, बुद्धि हो ना हो, समझदारी हो ना हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, धन होनी चाहिए। जाएंगे तो पहले पता होती है धन कितना है, जायदाद कितना है, जमीन कितना है। क्या बेटी का विवाह करके खेत में काम कराने के लिए भेजना है? एक बात बोले, लड़का अगर समझदार होगा ना तो वैसा वैसा बहुत खड़ा कर लेगा, कमा के रख देगा। लेकिन अगर समझदार नहीं होगा ना तो वो जो रखा हुआ है ना उसको भी बेच देगा, उसको भी बेच देगा। तो अगर विवाह करना है ना तो पहले तो स्वभाव देखिए, स्वभाव कैसा है, उसका विचार कैसा है, कितना तक वो सोच सकता है। बातों से पता चल जाती है कि सोच कितनी है, कहाँ तक सोचा जा सकता है, वो कहाँ तक सोच सकता है ना। एक बार एक शहर के लड़की का विवाह एक गांव में हुआ, एक लड़के से जो बहुत धनवान था, बहुत अमीर था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, और जो कर रहा है वो सही है कि गलत है। लेकिन धनवान खूब था, पैसा खूब था। तो शहर के लड़की का विवाह गांव के धनवान अनपढ़ के साथ हो गया। विवाह करके लड़की आई, लेकिन लड़की समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सास ससुर की खूब सेवा करती थी, पति की भी खूब सेवा करती थी। महाराज समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन बोली अपने सासू मैया से कि माँ मुझे मायका जाने का मन हो रहा है, आप आदेश दें तो मैं जाऊं, थोड़ी माता जी से मिल आऊं, थोड़ा दर्शन कर लूं। तो सासू माँ भी बहुत अच्छी थी, बोली कि ठीक है जाओ, वो भी तुम्हारी माँ, हम भी तुम्हारी माँ, जाओ मिल के आओ। अपने मायके गई। तो मायके जब गई तो सहेलियां आई, उनकी सखियां आई, मिली और बात विमर्श हुआ। उसके बाद बोली कि अरे थोड़ा जीजा जी से मिलवाओ, थोड़ा दर्शन करवाओ। अब ठहरी तो इनके पति देव तो हैं अनपढ़, अब इनको मिलवाने में किसी से शर्म आता है। जैसे वो पत्नी थी, हस्बैंड 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 जोड़ते जोड़ते हैंड पाइप कब जोड़ने लगे उन्हें पता नहीं चला। ऐसे ये थे, ये सोच, ये उतनी इनके पास समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना अनपढ़ थे।
अब सखिया जिद करने लगी तो बात को काटने लगी कि कैसे मिलवाएं, अनपढ़ हैं, कुछ बोल दे, कुछ कह दे, फिर बुरा मानेंगे, फिर मेरे पति देव अनपढ़ कैसे यहाँ पे कर्तव्य काम कर दें। सखिया मजाक बनाने लगेंगी, बात को काटने लगे। अच्छा महाराज सखिया जिद पे अड़ गए कि नहीं मुझे मिलना ही मिलना है। तो बोले कि ठीक है, जब इतना जिद है तो चलो बुला ही लेते हैं। उसके बाद महाराज अपने सासू माँ के पास फोन करी कि थोड़ा पति देव जी को भेजिए, सखिया मिलना चाहती हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो एक काम करिए, उनको थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनाकर थोड़ा बढ़िया से सजा करके श्रृंगार करके फिर भेजिए। तो सासू माँ अपने पुत्र को बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनाए और जो तैयारी करना था बढ़िया से सुंदर बना के भेजी। अब कहते हैं ना कि भैया ऊपर का सामान अच्छा हो लेकिन अंदर से खोखला हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इनको सजा दी, अच्छा से कपड़ा पहना दी और बोली, चूंकि अब जिसके घर दामाद जी आते हैं तो उनकी जो लड़की की माँ होते हैं, पिता होते, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि दामाद जी आएंगे, कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे। अच्छे से अच्छे तैयारी करते हैं, अच्छा आसन देते हैं बैठने के लिए कि ऊंचे जगह पे बैठेंगे। और सभी लोग जब आते हैं दामाद जी तो आगे पीछे बैठ जाते हैं, बात करने लगते हैं ना। तो ये भी सोचें इनकी सासू माँ, शहर की लड़की की जो सासू माँ थी, सोचे कि जब ये जाएगा तो उसके लिए अच्छा आसन मिलेगा बैठने के लिए। तो समझाए कि देखो जब ससुरारी जाना तो जो सबसे ऊंचा स्थान होगा उसी पे तुम बैठना। कहाँ? जो सबसे ऊंचा स्थान होगा वहीं पे बैठना। बोले जी माता जी आप जैसे कहें। अभी ससुरारी के लिए प्रस्थान के ससुराली गए, सारे उनके साले सालियाँ सखियाँ चारों आगे पीछे सभी घूमने लगे, अरे जीजा जी आए हैं, बहुत स्वागत करने लगे। भाई घूमने लगे, अरे जीजा जी आए हैं, बहुत स्वागत करने लगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सबसे ऊंचा स्थान ढूंढ रहे हैं कि कहाँ सबसे ऊंचा स्थान है। अभी इनका तो स्वागत किया जा रहा है लेकिन ये स्थान ढूंढ रहे हैं कि ऊंचा कौन सा स्थान है। तो सबसे ऊंचा स्थान इनको मिला अलमारी। क्या मिला? अलमारी मिला। महाराज अब ये गए और अलमारी पे जाके बैठ गए। अब सब लोग आश्चर्यचकित हुए, भैया ये क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर गद्दी लगा के रखा गया, बैठे ही अलमारी पे चढ़ के बैठ रहे हैं। तकिया हंसने लगी। कैसे भी करके उनको उतारा गया, सभी से मिले, जिस स्थान पे बिठाया गया था बैठने के लिए बैठाया गया, सभी से मिले। मिलने के बाद अब हुआ कि थोड़ा सा भोजन कर ले, आप बहुत दूर से आए हैं, इतना समय हो गया, थोड़ा आपका भोजन हो जाए। तो इनको भोजन कराने के लिए आसन पे बैठाया गया। अब महाराज अब इनकी पत्नी बढ़िया से बनाई खीर पूरी सब्जी। अब जो पत्नी थी शहर की वो सोचे कि मेरे पति देव हैं वो गरम गरम पूरी खाते हैं, तो एक काम करते हैं जो खीर है और सब्जी है पहले बना देते हैं, पूरी जब वो बैठेंगे भोजन करने के लिए तो बना बना के देंगे और गर्मा गर्म वो पाते जाएंगे। महाराज इनको आसन पे बिठाया गया, सामने थाली आई, थाली में खीर पूरी सब्जी बना करके रखा गया। तो महाराज जो शहर में जब पूरी बनता है ना तो एकदम पतला पतला और छोटा छोटा बनता है छोटा छोटा, लेकिन गांव देहात में जब पूरी बनता है तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा पूरी बनता है। तो महाराज अब मोटा मोटा बड़ा बड़ा पूरी उसमें 2 टुकड़ा करके खाते हैं लोग, और कोई कोई पूरी तो एक ही बार उठाएंगे सब्जी लेकर के उसको खा जाते हैं। ससुरारे गए, इनके सामने आया खीर पूरी सब्जी, तो जो पूरी था एकदम छोटा छोटा और पतला पतला था। अब इनको तो खाने का आदत पड़ा है, मोटा मोटा पूरी एक ही बार में, एक पूरी में 2 भाग करनी होती है, बड़ा बड़ा पूरी है। लेकिन ससुरारे में जो पूरी मिला एकदम छोटा छोटा पूरी,
अब ये अपने ही घर के जैसे एक पूड़ी लेते, उस पर सब्जी उठा करके एक पूड़ी एक ही बार में खा जाते। इनकी पत्नी सोची कि आज यहाँ पे बेइज्जती करवा के रहेगा। मेरी सखिया यहाँ पे चारों तरफ बैठी हैं और ये बेइज्जती करवाने के लिए बैठा है, ऐसे भोजन कर रहे हैं। तब वो पूड़ी तल रही थी, तो जो पूड़ी तलने वाले को क्या कहते हैं आप लोग? छनौटा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं माता जी? आप लोग की आवाज तेज है, आप लोग बोलिए। पौनी। देखिए इन लोग का आवाज सुनाई दिया। पौनी कहते हैं, हम लोग यहाँ छनौटा बोलते हैं। तो जो पौनी है उसी से पूड़ी निकाल रही थी। जब पतिदेव की कर्तव्य को देखे तो उस पौने से कढ़ाई पे ठक ठक की आवाज की। पतिदेव समझ गए कि पतिदेव का ये इशारा है। अपने पत्नी की तरफ देखें तो हाथ से इशारा किए, एक एक नहीं, एक में दो भाग करो, एक में दो भाग करो। अब इनको समझ आया एक नहीं दो दो पूरी खानी है एक साथ। एक नहीं खाना, दो दो पूरी खाना है। अब ये क्या करते, दो पूरी लेते, सब्जी डालते, दो पूरी एक साथ खाते। फिर बोले कि नहीं अभी समझे नहीं। फिर पौनी को ठकठकाई, बोले कि अरे दो दो नहीं, दो को चार भाग करनी है। अब ये सोचे दो दो नहीं चार चार खानी है। तो चार पूरी को लेते, उसमें सब्जी रखकर चार पूरी एक साथ खाते। फिर से पौनी ठकठकाई और उसके बाद ठकठकाई पति देव अपने पत्नी की तरफ देखे, तब ये माथे पर हाथ लगाई, हे भगवान क्या कर रहे हैं आप? पति देव को लगा नहीं ऐसे नहीं खाना है, पहले उसको लेके माथे पे लगाना है और माथे पे लगाने के बाद फिर खाना है। तो ये चार पूरी लेते, उसमें सब्जी रखते, फिर चारों पूरी को लेके माथे पे लगाते और माथे पे लगाने के बाद फिर खाते। अब सखिया मजाक उड़ाने लगी कि हे भगवान कैसे पति देव हैं तुम्हारे। पत्नी देव बोली बस अकेले मिलिए फिर बताते हैं आपको, बेइज्जती करवा के रखे हैं ना, फिर बताते हैं आपको। तो महाराज समझदार पति ढूंढना चाहिए, जीवन साथी समझदार ढूंढना चाहिए। धन के पीछे नहीं कि धन होगा तब बेटी का गुजर होगा, नहीं, उसके पास सही स्वभाव रहेगा, समझदार रहेगा, तब आपकी बेटी का जीवन यापन हो सकता है। और रही बात धन की, तो महाराज कब आवे कब चले जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े आदमी का बिजनेस कब डूब गया, कब महल से रोड पे आ गए, किसी को पता है। लेकिन अगर वहीं जो समझदार होगा फिर वो अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है, और जो नहीं कर पाता है, जो नहीं समझ पाता है, फिर रोड पे ही। तो समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे आगे है। महाराज भूत भवन भगवान भोलेनाथ भगवती